जय हिंद साथियों, स्वागत है आप सभी का हमारे पढ़ाई आपके यूट्यूब चैनल पे। मैं आरवी सर। आज फिर से हम लोग मैथ के 5 सुपर सीरीज क्वेश्चन को देखेंगे जो डेली इस पढ़ाई आपके यूट्यूब चैनल पे आपको प्रोवाइड किया जाता है। तो आइए आज के सेशन को शुरू करते हैं। आज का सेशन का पहला क्वेश्चन आपका है, चलिए आज का पहला क्वेश्चन है आपका, एक व्यक्ति की मासिक आय 12,000 रुपया थी, उसकी मासिक व्यय 8,000 रुपया थी। अगले वर्ष उसकी आय में 10% और व्यय में 8% की वृद्धि हुई। बचत में कितने परसेंटेज की वृद्धि या कमी होगी? वृद्धि होगी। ठीक है, चलिए देखिए पहले हम लोग सॉल्व करते हैं। देखिए समझ लीजिए, ये आपका इनकम है यानी आय है, ये आय है आपका। ये व्यय है, ये बचत है। ठीक है, 12,000 रुपया कमाता है, 8,000 रुपया खर्च करता है, तो बचाएगा कितना? 4,000। ठीक है भाई, 12,000 रुपया था उसका है, 8,000 रुपया आपने खर्च कर दिया, तो कितना बचत करेगा? 4,000 की। बोल रहा है आय में 10 की वृद्धि होती है, तो 12,000 का 10% बढ़ जाएगा, 10 की वृद्धि हो जाएगी। तो 10 बढ़ेगा तो 12 में आपका 10 बढ़ेगा, 12,000 का 10% निकालेंगे तो 11/10, 0 0 खत्म, 11 और इसका गुणा करेंगे तो आपका आय बढ़ के 13,200 रुपया हो जाएगा। यानी आय जितना था 12,000, 10 बढ़ा 13,200 रुपया हो गया। फिर बोलना है व्यय में 8 की वृद्धि होती है, यानी इसका 8% बढ़ेगा, तो 8,000 का 8% अगर बढ़ेगा तो आपका हो जाएगा 8 8 64, 640 रुपया बढ़ जाएगा। यानी 8,640 हो जाएगा, 8,640 रुपया। इसी प्रकार से अब देखिए 13,200 कमा रहा है, 8,640 खर्चा कर रहा है। 13,200 कमा रहा है, 8,640 खर्चा कर रहा है, तो 13,200 कमाएगा, 8,640 रुपया खर्च कर रहा है, तो कितना की बचत करेगा? 4 में से 6 गया और 11 में 6 गया 5 और ये हो जाएगा 4, यानी 4,560 रुपया बचाएगा। अब कितना बचाएगा भाई? 13,200 रुपया कमा रहा है, 8,640 रुपया खर्च कर रहा है, तो 4,560 रुपया बचाएगा। पहले बचत करता था 4,000 की, अब बचत कर रहा है 4,560 रुपये की। कितना एक्स्ट्रा कर रहा है? तो कहोगे सर 560 रुपया एक्स्ट्रा कर रहा है, कितने पे? 4,000 पे। तो 4,000 से भाग करेंगे, परसेंटेज के लिए 100 से गुणा, 0000 काट देंगे, 1 0 से 1 0 कट जाएगा, 56 में 4 से भाग करें, कितना जाएगा? 14%। ठीक है, ये देखिए बेसिक कॉन्सेप्ट है, 14%। इतना ज़्यादा आपका टाइम लेके चला जाएगा और सवाल में थोड़ा भी और घुमाएगा ना तो बहुत ज़्यादा एक्स्ट्रा टाइम लेके चला जाएगा। ये इसका बेसिक कॉन्सेप्ट है जो सभी लोग बताते हैं। चलिए आज हम लोग इसका एक नया तरीका सीखेंगे जो बहुत ही बेहतरीन सा होगा, जिसपे हर एक क्वेश्चन आप आय और व्यय के आसानी से लगा पाएंगे। ठीक है, तो इसका एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ठीक है, चलिए आइए तो अगला तरीका देखते हैं क्या है वो। ठीक है, जहां भी आपको आय व्यय के क्वेश्चन आ जाए तुरंत आप रेशियो बदल लीजिए। तो आय और व्यय, आय दिया है 12,000 और खर्च करता है 8,000, तो व्यय और बचत का जो रेशियो बनाएंगे हम लोग, 8,000 का खर्च करता है, 4,000 बचाएगा, तो रेशियो बनेगा कितना हो जाएगा? 2:1 का। रेशियो कितने का होगा? 2:1 का। अब बोलना है आय में 10 की वृद्धि होती है, तो मेरे बाबू इसको आप लोग ध्यान देना। ठीक है, एक स्ट्रक्चर बना रहा हूं। देखिए आय हमेशा बीच में रखिएगा, यहाँ पे व्यय, यहाँ पे बचत। आप कहोगे सर
हम बचत और व्यय को इधर उधर कर सकते हैं, हाँ बेटा कर सकते हो, लेकिन बीच में हमेशा आय होना चाहिए। अगर बीच में यहाँ पे आय है, आप चाहो तो यहाँ बचत और यहाँ पे व्यय लिख सकते हो, या तो फिर यहाँ व्यय यहाँ बचत, ये दोनों आपस में एक्सचेंज होंगे, बट आय हमेशा कहाँ रहेगा, बीच में रहेगा, मिड पॉइंट में रहेगा। क्लियर है, आय हमेशा बीच में रहेगा, बचत और व्यय जो है एक्सचेंज होते रहेंगे। इसी को देखिए फॉलो करेंगे, सारे क्वेश्चन आप आय और व्यय के तुरंत विद इन सेकेंड में करेंगे। देखिए कैसे बोलना है, 10 की वृद्धि होती है आय में, यानी 10 की वृद्धि होती है, बीच में रख दिया। व्यय में कितने की वृद्धि होती है, 8% की। एलिगेशन लगाएंगे, एलिगेशन मेथड लगाएंगे कैसे, 10 में से 8 गया, 2 बच गया, 2 रेशियो का मान 1 दिया है, 2 रेशियो का मान 1 है, तो 2 रेशियो का मान कितना हो जाएगा, 4। कितना हो जाएगा, 2 रेशियो का मान कितना हो जाएगा, 4। 1 रेशियो का मान 2 है, तो 2 रेशियो का मान कितना होगा, 4 होगा। देखिए एलिगेशन कब लगता है, आप बात को जानते रहिए। एलिगेशन तभी लगता है जब एक वैल्यू छोटी हो तो दूसरी क्या होनी चाहिए, बड़ी होनी चाहिए। एक वैल्यू छोटी हो और दूसरी क्या होनी चाहिए, बड़ी। देखिए 10 से 8 छोटा है, तो 10 से यहाँ पे जो भी वैल्यू आएगा बड़ी आनी चाहिए 10 से। तो कितना बढ़ाना चाहिए भाई, 10 से 4 बढ़ाना चाहिए। कितना हो जाएगा, 14%। यानी विद इन सेकेंड में आप अगर तरीका जानोगे ना, तुरंत करके चले आओगे। इस सवाल का जो राइट आंसर होगा आपका कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी इस सवाल का राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, आपको हम बेसिक बताएं, और देखिए ये आप एलिगेशन मेथड सीख लीजिए, बहुत आसान सा तरीका है, और बड़े से बड़े सवाल आप इससे सेकेंडों में सॉल्व कर सकते हैं। ये आपके पेपर में बहुत ज़्यादा टाइम बचाएगा, और ऐसा नियम है कि आपको कभी भी कोई भी दिक्कत होने वाला है नहीं। ठीक है, एलिगेशन लगाएंगे। अब एलिगेशन कब लगता है, आप बस इतना जानते रहिए, एक वैल्यू छोटी होती है, दूसरी वैल्यू बड़ी होती है। देखिए 10 से 8 ये छोटा है, 10 से 8 छोटा है, तो जाहिर सी बात है ये बड़ी वैल्यू होगी। यहाँ पे जो आएगा बड़ी वैल्यू, कितना बड़ा होगा, 4 बड़ा होगा। 10 से 4 जोड़ेंगे 14, यानी इस सवाल का जो राइट आंसर होगा कौन सा हो जाएगा, 14% इज द राइट आंसर। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर देखते हैं दूसरा। चलिए देखिए, ये क्वेश्चन आपके सीडीएस में आया हुआ क्वेश्चन है। क्वेश्चन क्या कह रहा है, एक बार देखिए। ऐसा क्वेश्चन जब बच्चे देखते हैं ना, तो उनका फिर क्वेश्चन पढ़ने के बाद एक बार सोचने लगते हैं और स्किप करके चले जाते हैं। क्वेश्चन है, एक चावल के दाम, चावल का क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य समान है। तौलने की मशीन में खराबी के कारण विक्रेता को 15% का लाभ होता है। मतलब कोई मशीन है जो तौलने वाली है और उसमें खराब है, वो कुछ किसी कारणवश से उसमें त्रुटि है, जिससे कि विक्रेता को 15% का लाभ होता है। यदि 1000 ग्राम चावल का क्रय मूल्य x रुपया है और मशीन को बदल दिया जाता है, तो 950 ग्राम के बजाय 1000 ग्राम दिखाता है। समान का लाभ प्रतिशत प्राप्त करने के लिए अब वह विक्रय मूल्य क्या होनी चाहिए। बोला है लाभ परसेंटेज प्राप्त करने के लिए विक्रय मूल्य क्या होनी चाहिए। तो मेरे भाई ध्यान समझिए, यहाँ पे सीपी और एसपी दोनों का बोला है क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य समान है। अगर मान लीजिए 100 है तो 100 भी ए भी होगा, 100 रुपया सीपी तो 100 रुपया एसपी भी होगा। क्लियर है। अब क्या कह रहा है, 15% लाभ होता है, यानी कि सीपी पे लाभ होगा 15 की लाभ होगा, तो कितना हो जाएगा 115%। ठीक, 100 से लाभ होगा तो कितना हो जाएगा 115। अगर मान लीजिए 100% लाभ होगा तो 100 से कितना हो जाएगा 115 हो जाएगा। फिर क्या कह रहा है आपसे, 1000 ग्राम चावल का क्रय मूल्य x रुपया है। बोला मशीन को एक्सचेंज के 950 ग्राम के बजाय कितना दिखाता है 1000 ग्राम, यानी दिखाना चाहिए था 950 ग्राम, दिखाता है 1000। रेशियो बनाएंगे तो 19 संबंधी 20 का हो जाएगा। इस 20 का मान 115 दिया हुआ है, 20 रेशियो का मान कितना दिया है 115, यानी एक रेशियो का मान निकालेंगे तो 115 बटा के 20 हो जाएगा। क्लियर है, एक रेशियो का मान कितना हो जाएगा 115 बटा के 20। आपसे पूछ रहा है कि सीपी क्या होनी चाहिए लाभ लेने के लिए, तो 19% का मान पूछ रहा है आपसे, 19 रेशियो का, तो 115 बटा के 20 इंटू के 19 कितना रुपया में बेचा गया है x रुपया में, तो x से गुणा करा देंगे। ठीक है मेरे भाई, इसको सॉल्व करेंगे आंसर आएगा। देखिए सॉल्व करेंगे, 5 से काटेंगे 23 बार में कटेगा, 5 से काटेंगे 4 बार में कट जाएगा, तो 19 या 57, 19 या 57 के साथ रह जाएगा, और 19 दूना के 38, 38 5 43 हो जाएगा, 38 5 43 43 इंटू एक्स बट्टा में 4 हो जाएगा। तो मेरे भाई अब इसमें गुणा करना है, भाग करना है, तो 4 से भाग करने से अच्छा है कि 25 से गुणा करा लीजिए ऊपर नीचे,
ठीक है, जल्दी हो जाएगा, या 4 से भाग ही कर लीजिए। 4 से भाग करेंगे, 4 दहा में 40, 3 बच जाएगा, यानी कि 4 9 36, 36 1 बचेगा, दशमलव लगाएंगे 2 बार जाएगा, 5 बार, यानी भाग करने पे 10 इंटू एक्स इतना आ रहा है। अब हम लोग CPSP कितना माने, 100 माने तो 100 से गुणा करा देंगे, तो 109.25 x इंटू के 100, ये जो आया है 1% का मान आया है, यानी कि 100 का मान कितना हो जाएगा, 100 से गुणा कराएंगे तो 2 दशमलव घिसक जाएगा, ये 10.9.25 x, तो 2 अंक घिसक जाएगा तो हो जाएगा 1.0925 इंटू एक्स, परसेंटेज का लाभ होगा, यानी कि कौन सा आंसर होगा। अगर हम लोग बात करें ऑप्शन की तो ऑप्शन नंबर ए इस सवाल का राइट आंसर आपका हो जाएगा। ठीक है, इस सवाल का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा। बहुत बेहतरीन सवाल है, एक बार फिर समझिए। बोला है CPSP दोनों समान है, ठीक है। बोला CP पे कितना का लाभ लेता है, 15 का, तो 100 की वस्तु कितना हो जाएगी, 115। अब 115 की वस्तु हो गई, फिर बोल रहा है 950 ग्राम और 1000 दिखाता है, 950 ग्राम की जगह 1000 दिखाता है, यानी 950 ग्राम तो आप तोल रहे हैं, दिखा रहा है 1000 ग्राम। रेशियो बनाएंगे, 19 से 20 का रेशियो हो जाएगा, 20 का मान 115 दिया है, 20 का मान 115, तो एक रेशियो का मान 115 बटा के 20 हो जाएगा। आपसे 19 का मान पूछ रहा है, यानी CP पूछ रहा है, तो 19 का मान निकालेंगे तो यहाँ से हो जाएगा 109.25 इंटू एक्स। क्यों, क्योंकि 1000 ग्राम का क्रय मूल्य है वो कितना है, x रुपया, तो x से गुणा करा देंगे। आपसे पूछ रहा है कि कितना समान लाभ प्रतिशत प्राप्त करने के लिए अब उसे कितना में बेचा जाए, तो बेचने के लिए हम लोग 100 माने हैं, तो 100 से गुणा करा देंगे तो कितना हो जाएगा, 1.0925 का लाभ होगा, उसको 1.0925 का लाभ होगा। यानी इस सवाल का जो राइट आंसर होगा कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए इस सवाल का राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं, देखते हैं अगला क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 3 क्या कह रहा है, बोला है एक मोटर बोट की चाल और जल की धारा की चाल क्रमशः 4 घंटा 10 मिनट में धारा के अनुदिश एक निश्चित दूरी को तय करती है। मोटर बोट द्वारा अपने प्रारंभिक बिंदु पर वापस आने में लगने वाला समय ज्ञात कीजिए। दोस्तों कुछ क्वेश्चन देखिए, इसमें जो है डाटा कुछ चेंज है, एक मिनट देख लेते हैं क्वेश्चन क्या था। ठीक है, कुछ डाटा इसमें मिस्टेक हो गया है, अभी देख के बता रहे हैं। चलो दोस्तों देख लेते हैं डाटा क्या था इसमें। दोस्तों इनके चाल का जो रेशियो है ना, इनके चाल का जो स्पीड दिया है, रेशियो अनुपात दे रखा है, यहाँ पे मिसप्रिंट हो गया है, 31:6 का है। इनके चाल का अनुपात 31:6 का है। ठीक, क्वेश्चन है, पूरा क्वेश्चन एक बार पढ़ देते हैं फिर समझ लीजिए। एक मोटर बोट की चाल और जल की चाल का अनुपात दिया है 31:6। बोलना है 4 घंटा 10 मिनट में धारा के अनुदिश दिशा में तय करती है, तो मोटर द्वारा अपने प्रारंभिक बिंदु पर वापस आने में लगने वाला समय ज्ञात करें। ठीक है, तो देखिए मेरे भाई, अनुदिश का मतलब धारा के दिशा में, और प्रतिकूल का मतलब होता है या तो प्रतिकूल बोलेगा या तो अनुकूल बोलेगा। अनुकूल जा रहा है 4 घंटा 10 मिनट में, तो देखिए बोट को 20 से नोट करेंगे, W को पानी को, जल को W से नोट करेंगे, तो धारा की दिशा में यानी B + W, धारा के विपरीत दिशा में B - W। इतना बात आप जानते होंगे। धारा की दिशा में दोनों का योगफल होता है, क्योंकि धारा की दिशा में चल रहा है तो कम बल लगाना पड़ेगा। जैसे आप समझ लीजिए, कोई बहाव में पानी हो रहा है, आप अगर उसी के धारा जिस
तरफ तैर रहा है उसी दिशा में अगर आप तैरेंगे तो जो आपकी बल लगेगा, यानी जो आपका बल लगेगा कम लगेगा, लेकिन जैसे विपरीत दिशा में लगेंगे तो पानी के चाल से आपका चाल ज़्यादा होगा, तभी आगे बढ़ पाएंगे, अन्यथा आपको क्या करेगी, पानी बहाव में खींच के लेके चला जाएगा। तो देखिए, तो एक ही दिशा में जाने के लिए दोनों का ऐड हो जाता है, और दूसरे में जब विपरीत दिशा में जाएगा, जल का प्रवाह इधर है और कोई व्यक्ति या कोई मोटर बोट अपना लेके जा रहा है विपरीत दिशा में, तो दोनों का अंतर हो जाएगा। तो दो इसमें जुड़ जाता है, तो 31 5 37 हो जाएगा, 37, और घटेगा 31 में से 6 घटेगा तो कितना हो जाएगा, 25। ये इनके स्पीड का रेशियो है, चाल का रेशियो समझिए, ये इनके चाल का रेशियो है। चाल का रेशियो जो होता है, एक ही दूरी कवर करेंगे, जाने में भी और आने में भी, यानी कि दूरी क्या है, दूरी आपका बेटा नियतांक है, दूरी क्या है बेटा, आपका नियतांक है। और हम जानते हैं कि जब दूरी नियतांक होता है तो जो चाल होता है समय के क्या होता है, व्युत्क्रमानुपाती होता है, जो चाल होता है वो समय के व्युत्क्रमानुपाती होता है। अगर आप नहीं जानते हो तो आप पढ़ाई पे जाइएगा, और वहाँ पे शिखर बैच के नाम से चाल समय दूरी हमने पढ़ा रखा है, वहाँ पे आप वीडियो देख लीजिएगा, अभी 2 वीडियो पढ़े हैं, तो आप वहाँ से आप समझ पाएंगे कि दूरी जब नियतांक होता है तो चाल क्या होता है, समय के व्युत्क्रमानुपाती होता है। तो समय बराबर हो जाएगा, ये हो जाएगा 25 रेशियो कितना का, 37 का। 25 का मान दे रखा है कितना, 4 घंटा 10 मिनट, तो 4 घंटा का मतलब 6 चौके 24 मिनट, 4 घंटा 10 मिनट हो रहा है, 4 घंटा का मतलब 6 चौके 24, 240 प्लस के 10 मिनट, यानी कि 250 मिनट। कितना मेरे भाई, 250 मिनट। 250 का मान यानी 25 रेशियो का मान 250 कितना गुना है, 10 गुना। कितना गुना है, 10 गुना। तो 37 बोला है, आने में कितना समय लेगा, तो 37 का 10 गुना मेरे भाई 370 हो जाएगा। अगर घंटा की बात करें तो 6 के 36, यानी कि 6 घंटा 10 मिनट इस सवाल का जो होगा राइट आंसर होगा। यानी अगर ऑप्शन की बात करें 6 घंटा 10 मिनट, यानी ऑप्शन नंबर बी इस सवाल का आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो मेरे भाई इतना जानते रहिए, जब दूरी नियतांक हो, कोई भी दूरी नियतांक हो, चाल जो होता है समय के व्युत्क्रमानुपाती है, तुरंत लगेगा क्वेश्चन। अगर ये नियम आप नहीं जानते हो तो क्वेश्चन कभी आपसे बनने वाला है नहीं, या तो बनेगा लेकिन बहुत ज़्यादा लंबा समय लग जाएगा आपका। पहले डिस्टेंस निकालेंगे, देखिए बेसिकली अगर सॉल्व करते हैं आप तो पहले डिस्टेंस निकालते हैं, आप डिस्टेंस निकालते हैं, फिर उसके बाद तब जाके आप विपरीत दिशा में आने का समय निकाल पाते। लेकिन जैसे ही आपको नियम पता है कि दूरी नियतांक होने पे चाल समय के व्युत्क्रमानुपाती होता है, विद इन सेकेंड में आपका क्वेश्चन बन जाएगा। ठीक है, तो चलिए आगे बढ़ते हैं। और यदि आप नहीं पढ़े हैं अभी चाल समय दूरी, तो पढ़ाई पे टाइम शिखर बैच के नाम से हम लोगों ने पढ़ा रखा है, तो वहां पे आप जाके पढ़ लीजिएगा एक बार। क्वेश्चन है, ए ने एक वस्तु बी को 25 के लाभ पर बेचा, बी ने एक निश्चित लाभ पर अर्जित करके सी को बेच दिया। भाई बी का पता नहीं कितने में बेचा, हमको नहीं पता है। सी का क्रय मूल्य ए के क्रय मूल्य से 30% अधिक था। बी द्वारा अर्जित लाभ परसेंटेज ज्ञात कीजिए। बहुत बार पेपर में आया है। ठीक है, देखिए ए बी को बेच रहा है, रेशियो बनाएंगे 25 का फ्रैक्शन वैल्यू 1/4, हर 4 रुपया पर 1 रुपये का लाभ चाहिए उसको। ठीक है मेरे भाई, बोलना है बी सी को बेच दिया, नहीं पता कितने बेचा, डॉट कर देते हैं। ये हमको पता नहीं है कितना बेचा, डॉट। भाई कितना बेचा होगा ये नहीं पता है। फिर बोलना है जो सी का क्रय मूल्य है ए के क्रय मूल्य से 30% अधिक है। मेरे भाई 30 की फ्रैक्शन वैल्यू होती है 3/10, हर 10 रुपये पर 3 रुपया उसको प्रॉफिट चाहिए। लाभ का मतलब हर 10 रुपया पर 3 रुपया क्या चाहिए, फायदा। यानी 10 की वस्तु कितना बेचा होगा, 13 में। कैसे, तिर्यक मल्टीप्लाई कराते हैं और इसके ऊपर लिखते हैं, इनको तिर्यक मल्टीप्लाई करा के इसके ऊपर लिखते हैं। 10 5 50 हो जाएगा और 13 चौक के 52 हो जाएगा। ठीक है, देखिए तिर्यक गुणा कराएंगे। ठीक है, 10 5 50 और 13 चौक के 52, तो 50 रुपया का प्रोडक्ट 52 रुपया में बिक रहा है। 50 रुपया की वस्तु 52 में बिकती है, यानी 2 रुपया का फायदा होता है कितने पे, 50 पे। परसेंटेज की बात करें तो 100 से गुणा, 2 बार में खत्म, यानी कितना परसेंटेज का फायदा हो रहा है। बी ने बेचा, लाभ का 4%, यानी ऑप्शन नंबर ए इस सवाल का आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं।
इस सीरीज का लास्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन क्या है? एक घनाभ की लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई क्रमशः 1:2, 2:3 के अनुपात में है। कोई घनाभ है, लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई में अनुपात 1:, यानी लेंथ, बेस और हाइट में 1:2, 2:3 का अनुपात है। बोल रहा है लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई, लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई में 200%, 300% और फिर से एक डाटा छूट गया है, 200%, 300% और कितना, और 300% की वृद्धि हो जाती है। मूल आयतन की तुलना में घनाभ का आयतन में वृद्धि ज्ञात करें। मेरे भाई सुन लीजिए, यहाँ पे देख लीजिए, ये छूट गया है, मिस्टेक प्रिंटिंग सॉरी टाइप करने में छूट गया है। एक बार देख लीजिए क्या है क्वेश्चन। एक घनाभ की लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई का अनुपात क्रमशः 1:2, 2:3 का अनुपात है। बोला है घनाभ की लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई में क्रमशः 200, 300 और 300% की वृद्धि हो जाती है। मूल आयतन की तुलना में घनाभ की आयतन में कितने % की वृद्धि हो जाएगी। ठीक है, ये पूरा क्वेश्चन ये होना चाहिए था। तो यहाँ पे आप 300 लिख लीजिएगा। देखिए इसमें 200% की वृद्धि हो रहा है। मेरे भाई पहले होगा 100 रहा होगा, 200 की वृद्धि हो रही है, तो कितना हो जाएगा 300। 300% एक पे वृद्धि हो रही है। रेशियो 2 था पहले, अब 300 की वृद्धि हो रही है, तो 3 से 1 बढ़ जाएगा, क्योंकि पहले अगर 100 रहा होगा तो 300 बढ़ेगा, 400 हो जाएगा। अब यहां देख लीजिए, पहले रहा होगा कितना 3, अब 300 फिर बढ़ जाएगा तो 400 यहां भी हो जाएगा। मेरे भाई अगर हम काटे तो 0 0 0 0 0 0, तो यहाँ पे हो जाएगा 3 में 1 से मल्टीप्लाई करेंगे 3, 4 दूना के 8, 4 और 3 का गुणा हो जाएगा 12। पहले देखिए अनुपात कितना था, 3 दूना के 6, 3 दूना के 6, 1 कम 6, 6 का अनुपात था। अब देखिए 12 8 96 इंटू के 3, 12 8 96 इंटू के 3, 96 में 3 से मल्टीप्लाई करा लीजिए आप, तो 6 3 के 18, 9 3 के 27, 1 28, यानी 228। 228 पहले 6 था, अब 228 हो रहा है। पूछ रहा है उसके आयतन में कितने की मूल वृद्धि हुई, कितना गुना वृद्धि हुआ। पहले 6 से 128 हो रहा है मेरे भाई, तो कितना बढ़ गया, 282 बढ़ गया, 282 बढ़ गया। कितने पे कहोगे, 6 पे। तुलना कराने का मतलब भाग करना होता है। 6 से भाग करेंगे, 6 चौके 24, एक मिनट देख लेते हैं। 6 से 288 है ना, तो अगर हम लोग गुणा कराते हैं, एक बार मिस्टेक हो गया, थोड़ा सा लग रहा है हमें। 12 8 96 इंटू 3, 6 3 का 18 के 8, 80 लगा 1, 9 3 के 27, 1 28, 228 88। ठीक, 6 3 का 18 के 8, 9 3 के 27, 1 28। ठीक है, मल्टीप्लाई बढ़ रहा है तो कितना हो जाएगा, 6 बढ़ रहा है। 6 पहले था, 288 हो रहा है, तो 282 हो जाएगा। भाग करेंगे 6 से, क्योंकि तुलना करा रहा है। क्या करा रहा है, तुलना। 6 से भाग करेंगे, 6 चौके 24, आपका यहाँ बच जाएगा 4, 6 7 42। कितना गुना बढ़ जाएगा मेरे भाई, 47 गुना। इस सवाल का होगा राइट आंसर। ठीक है, तो आप देख लीजिए, जब 100% में बढ़ता है, तो अगर 100 रहा होगा पहले, 200 बढ़ेगा तो 300 हो जाएगा, 300 है तो 400 हो जाएगा, 300 है तो 400 हो जाएगा। पहले आयतन था 6 3 के 18, सॉरी 3 दूना के 6, 1 कम 6, क्योंकि आयतन घनाभ का जो आयतन होता है मेरे भाई LBH होता है, तीनों का मल्टीपल। तो यहाँ पे गुणा करेंगे 3 दूना के 6, 1 कम 6, यहाँ पे सबको गुणा कराएंगे 288 आ जाएगा। 6 से 288 हो रहा है, यानी कि 282 बढ़ रहा है, कितने पे, 6 पे। तो तुलना कराएंगे तो 47 गुना उसका आयतन बढ़ जाएगा। तो इस सवाल का जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। तो आज के लिए इतना ही। अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और अपने दोस्तों में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए। मिलते हैं अगली वीडियो में। आज के लिए धन्यवाद।